हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी। आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने करीब 30 क्वेश्चन पार्टनरशिप में बेसिक कॉन्सेप्ट में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जो 31 से जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा लाभ की गारंटी वाला। जब कम से कम 2 या अधिक से अधिक 50 साझेदार जब पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें मान लो 2 साझेदार है या 4 साझेदार है, तो उनको यदि मान लो किसी और साझेदार पार्टनर की ज़रूरत होती है तो उसे यदि उन्हें शामिल करना होता है तो उसे उन्हें तैयार करना रहता है, उसके उसको मनाना पड़ता है कि हमारे पार्टनरशिप में आ जाओ। उसकी कुछ न कुछ उन्हें आवश्यकता रहती है, इसलिए उसे शामिल करना रहता है। अब ऐसी स्थिति में वह कुछ शर्त रखता है कि मुझे एवरी ईयर प्रति वर्ष इतना लाभ होना चाहिए। अब लाभ नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में जो बचे हुए जो पार्टनर है वह जो पहले के जो साझेदार हैं वो उसको गारंटी देते हैं कि तुझे वर्ष में इतना लाभ होगा ही, और नहीं होगा तो वो लाभ हम देंगे। और वो जो साझेदार है वह अपने लाभ विभाजन अनुपात में उसे जो अंतर की राशि वो उसे देते हैं। कभी कभी कोई एक ही पार्टनर उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम प्रश्न देखते हैं। लाभ की गारंटी वाला प्रश्न देखिए। PQR साझेदार है, उनका लाभ विभाजन का अनुपात है 2:2:1। अब उन्होंने आर को, अन्य साझेदारों ने आर को आश्वासन दिया, पी और क्यू ने आर को ये गारंटी दी, आश्वासन मीन्स गारंटी, कि उसे कम से कम 14,400 रुपये का लाभ अवश्य मिलेगा। अब चालू वर्ष का शुद्ध लाभ उनका हुआ 68,400। हमें क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, तो हम लाभ हानि नियोजन खाता, इसके आधार पर हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो लाभ हानि नियोजन खाते में फॉर्मेट बनाते हैं। उसका पहले तो लाभ हानि नियोजन खाता, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक, चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, वर्ष का लाभ क्या आया वो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। कितना आया है? 68,400 रुपये। अब इस 68,400 रुपये को हमें क्या करना है? उनके बीच में बांट देना है। 68,400 तो साझेदारों के बीच में बढ़ जाएगा ये, क्योंकि उनके बीच में हमें 2:2:1 के अनुपात में बांटना है। तो प्रॉफिट ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? P, Q और R। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाभ का विभाजन करते हैं। P के हिस्से में कितना आएगा? 68,400 रुपये गुणित उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 2:2:1। इस अनुपात में PQR बांटेंगे। तो 68,400 गुणित 2, पी का हिस्सा कितना है? 2 बटे टोटल हिस्सा कितना हो गया? 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 8 40। कितना हो जाएगा ये? 2 शून्य शून्य, 2 8 16, 2 छंग 12 और 1 13, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 27,360 रुपये पी के हिस्से में आ रहा है। क्यू के हिस्से में कितना आएगा? 68,400 गुणित 2/5, यही था। इसका मतलब क्यू का हिस्सा भी कितना आएगा? 27,360 रुपये। फिर आर का हिस्सा कितना आएगा? 68,400 गुणित 1/5, ये हमने बांटा था, तो कितना है? 13,680 रुपये, 13,680 रुपये। ठीक है, तो पी के हिस्से में 27,360, 27,360,
क्यू के हिस्से में भी 27,360 और आर के हिस्से में आया 13,680 रुपये। अब प्रश्न में क्या कंडीशन दी है कि आर को कम से कम 14,400 रुपये का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब यदि 14,000 आर को जो गारंटी दी गई है 14,400 रुपये की और मिल कितना रहा है 13,680 रुपये, इसका मतलब कितना कम मिल रहा है 13 में से 6 गया 7, 3 में से 3, 720 रुपये, 720 रुपये कम मिल रहे हैं। अब ये 720 रुपये जो है ये कौन वहन करेगा? तो दोनों पार्टनर ने उसे गारंटी दी है कि भाई यदि जो जितना पैसा कम मिलेगा वो हम देंगे। तो कौन देगा? पी और क्यू। पी और क्यू वहन करेगा इस 720 रुपये को। अब किस अनुपात में वहन करेंगे? उनका अनुपात क्या है? 2:2। पी और क्यू का हिस्सा कितना है? 2:2, मतलब बराबर बराबर। तो 720 रुपये का 3600 मतलब 360 और 360 रुपये पी और क्यू वहन करेंगे। मतलब पी के खाते लाभ में से 360 माइनस होगा, क्यू के खाते में से 360 माइनस होगा और आर के खाते में 720 रुपये जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 27,360 में से 360 माइनस हो गया तो 27,000, यहाँ भी 27,000 और ये कितना हो जाएगा? 14,400 रुपये। टोटल हो गया 68,400। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। जो लाभ दिया रहता है उस लाभ को लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है, उसे यहाँ लिखना है। फिर देखना है कि किस व्यक्ति को, किस साझेदार को कितनी गारंटी दी गई है। आर को गारंटी दी गई थी कि 14,400 रुपये मिलेगा, लेकिन आर को मिल रहा है 13,680। कम कितना मिला? 720 रुपये। तो इस 720 रुपये को किसने वहन करने का बोला है? पी और क्यू ने। तो वो पी और क्यू अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। तो उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 2:2 है, बराबर बराबर है। तो 360 360 बांट लिया, मतलब उनका लाभ 360 रुपये से कम हो जाएगा, क्यू का 360 से कम हो जाएगा और आर के खाते में 720 रुपये जुड़ जाएगा। तो शर्त के अनुसार आर को 14,400 रुपये मिल गए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था 31 नंबर वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 32 नंबर वाला क्वेश्चन। 32 नंबर वाला क्या दिया है? देखो, अ, ब व स, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 5:3:2 अनुपात में बांटते हैं। ए ने व्यक्तिगत रूप से सी को यह गारंटी दी। यहाँ पर ए ने सी को गारंटी दी है। जो ए है इसने सी को गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? कि स को लाभ का पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात जो लाभ रहेगा उस पर पूंजी पर 10% ब्याज लगाने के पश्चात आए लाभ में 22,500 रुपये कम से कम मिलेगा। 22,500 से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। मतलब जो लाभ रहेगा उस लाभ में से साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ में उसका हिस्सा कम से कम 22,500 रहेगा, और नहीं रहेगा तो वो कौन वहन करेगा? ए वहन करेगा। ये ए ने उसे गारंटी दी है। ए ने व्यक्तिगत रूप से सी को गारंटी दी है कि सी को कम से कम 22,500 रुपये मिलेगा। साझेदारों की पूंजी क्रमशः ए की 1,20,000 है, बी की 75,000 है और सी की 60,000 है। तो और वर्ष में 2017 का जो लाभ है वो कितना हुआ? 1,19,250 रुपये का ब्याज काटने से पूर्व था। मतलब पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व जो लाभ था वो कितना है? 1,19,250 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। इस लाभ में से इनकी तीनों की पूंजी पर 10% ब्याज देंगे। उसके बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को 5:3:2 में बांट देंगे। फिर देखा जाएगा कि सी को 22,500 मिल रहा है या नहीं। यदि 22,500 से कम राशि मिलेगी तो वो राशि ए के खाते में से, ए के लाभ में से कम कर दी जाएगी और सी के खाते में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए इसको हम साइड में हटा देते हैं। बना लेते हैं हम।
सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, सबसे ऊपर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। शुद्ध लाभ कितना हुआ? 1,19,250 रुपये। 1,19,250 रुपये। अब 1,19,250 रुपये में से सबसे पहले हमें क्या देना है? इनकी पूंजी पर 10% ब्याज देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? ए, बी और सी। पूंजी कितनी है उनकी? 1,20,000। ए की पूंजी है 1,20,000, उस पर 10% ब्याज देना है। इसका मतलब कितना ब्याज आएगा? 12,000 रुपये ए का ब्याज आएगा। बी की पूंजी कितनी है? बी की पूंजी है 75,000 रुपये, और 75,000 रुपये का 10% कितना आएगा? 7,500 रुपये। सी की पूंजी 60,000 रुपये है। 60,000 रुपये का 10% कितना आएगा? 6,000 रुपये। इस प्रकार से 12,000, 7,500 और 6,000। 12,000, 7,500 और 6,000। ठीक है, तो 12, 7, 19, 20, 25,500 रुपये क्या हो गया? पूंजी पर ब्याज हो गया। तो शर्त के अनुसार, प्रश्न में जो समझौता है उसके अनुसार लाभ में से पहले पूंजी पर ब्याज देना है, और उसके बाद जो बचा हुआ लाभ है साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। तो चलिए इस लाभ को हम बांट देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी और सी। कितना लाभ बचा? 1,19,250 में से 25,500 रुपये माइनस कर देंगे। 1,19,250, इसमें से 25,500 रुपये माइनस कर दिया। कितना बचा? 8 में से 5 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 93,750 रुपये का लाभ आया है। अब 93,750 रुपये हमें इन तीनों में बांट देना है। 93,750 रुपये ए, बी और सी में बांट देना है। ए 93,750 गुणित उनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 5:3:2, 5:3:2, इस अनुपात में बांट देना है। तो 5 बटे टोटल हिस्सा कितना हो गया? 10, काट दिया। कितना बचा? 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 3 15 और 3 18, 1 पनम 45 और 1 46। 46,875 ए के हिस्से में आ रहा है। बी के हिस्से में कितना आ रहा है? 93,750 गुणित 3 बटे 10। फिर गुणा करेंगे। 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 और 2 11, 3 27 और 1 28। 28,125 बी के हिस्से में आ रहा है। सी के हिस्से में कितना आएगा? 93,725 गुणित 2 बटे 10। कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18। 18,750 रुपये ये लाभ का विभाजन हो गया। ए के हिस्से में 46,875, 46,875। बी के हिस्से में 28,125,
और सी के हिस्से में 18,750 रुपये, 18,750 रुपये। अब प्रश्न में क्या शर्त है कि सी को 22,500 रुपये मिलेगा। कम से कम सी को गारंटी कितनी दी गई है, सी को गारंटी कितनी दी गई है कि सी को कम से कम 22,500 रुपये मिलेगा ही, कम से कम। और अभी कितना मिल रहा है, 18,750। लाभ में से कितना हिस्सा मिल रहा है, 18,750, मतलब 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 3,750 रुपये उसे कम मिल रहा है। अब ये 3,750 रुपये कम ए ने उसे गारंटी दी है कि कम से कम 22,500 मिलेगा, और नहीं मिला तो मैं दूंगा, मतलब ए देगा। तो भैया ए के खाते में से 3,750 रुपये कम करेंगे और सी के खाते में 3,750 रुपये जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब बी का खाता वैसा का वैसा रहेगा, 28,125 ही रहेगा। और ए का कितना हो जाएगा, 46,875 में से 3,750 रुपये माइनस कर देंगे, 43,125 रुपये ए को मिलेगा, बी को वही का वही रहेगा, और सी को कितना मिल जाएगा, जो 22,500 रुपये उसको जो बोला गया था उतना मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल हमारा कितना हो गया, 1,19,250, और इधर भी कितना हो गया, 1,19,250। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये वाला सवाल भी, सबसे पहली स्टेप लाभ लिखा गया, उस लाभ में से पूंजी पर ब्याज दिया गया, पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद जो लाभ आया, कितना लाभ आया, 93,750। उस 93,750 को उनके लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 में हमने बांट दिया। ए के हिस्से में 46,875 आया, बी के हिस्से में 28,125 आया, और सी के हिस्से में 18,750 रुपये आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब प्रश्न में शर्त के अनुसार ए ने सी को गारंटी दी है कि कम से कम सी को 22,500 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 22,500 रुपये मिलेगा, जबकि उसे कितना मिल रहा है, 18,750। कितना कम मिल रहा है, 3,750। तो वो कौन देगा, ए के लाभ में से कम कर दिया जाएगा और सी को प्लस कर दिया जाएगा। प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर वाला। अमित, सुमित व समीक्षा 3 पार्टनर हैं, 3:2:1, 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन के साझेदार हैं। अमित और सुमित द्वारा समीक्षा को न्यूनतम लाभ 8,000 की गारंटी दी गई। उन्होंने समीक्षा को कम से कम इतनी गारंटी दी कि तेरे को 8,000 रुपये ज़रूर लाभ मिलेगा, और नहीं मिलेगा, मतलब दोनों ने गारंटी दी कि कम मिला तो अमित और सुमित दोनों उसे बांटेंगे। 31 मार्च 2016 को लाभ 36,000 रुपये था। 31 मार्च 2016 को इनका जो लाभ है वो कितना हुआ, 36,000 रुपये हुआ। हमें साझेदारों के बीच लाभ को वितरित करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं और हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी ऑनलाइन क्लास में आवाज़ न आने के कारण आप लोगों को मैं ऑफलाइन वीडियो बना करके ये भेज रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का आज का जो दिन है वो व्यर्थ न जाए। आप लोग इसकी शाम तक प्रैक्टिस करना, और कल शाम में फिर हम मिलने वाले हैं। कल शाम में फिर हम लाइव मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो मैं अभी ये लाइव क्लास हमारी लग नहीं पाई आज की, जो 10 बजे मैंने जो टाइम दिया था उसमें आप लोगों ने इंतज़ार किया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो मैं ले नहीं पाया, तो इसलिए मैं ये ऑफलाइन वीडियो आज जो हम पढ़ने वाला, जो हमारा जितना कोटा था कि हमें इतने क्वेश्चन करना था, उसके मैं वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ, वो आप पढ़ लीजिए। कल हम उससे आगे के वीडियो देखेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप कल दिन में ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लाभ हुआ है उनको वर्ष के दौरान, 36,000 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है उनके लिए बहुत सॉरी कि उन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम इंतज़ार किया 10 बजे, और वो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो कल हम फिर से लाइव मिलेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट 36,000 रुपये का हुआ। अब इसमें से हमें जो अमित, सुमित और समीक्षा के बीच 3:2:1 में इसे बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन है, अमित, सुमित एंड समीक्षा, ठीक है। इन तीनों में हमें बांटना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 36,000 रुपये, इधर भी आ जाएगा 36,000 रुपये, ये हम उनमें बांटने वाले हैं। चलिए, अमित, सुमित, अमित को 36,000 रुपये में से कितना मिलेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2:1, ये है। तो 36,000 गुणित 3 बटे टोटल इससे कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, 6 36,000, मतलब 6 तिया 18,000 रुपये अमित को मिला। फिर सुमित, सुमित को भी कितना मिलेगा, 36,000 में से 2 हिस्सा मिलेगा, 2/6, तो 6 दोनों 12,000 रुपये सुमित को मिलेगा। और समीक्षा, तो समीक्षा को कितना मिलेगा, 36,000 गुणित 1/6, मतलब 6,000 रुपये उससे मिलने वाला है, मतलब 6,000 समीक्षा को मिल रहा है। 18, 12 और 6,000 रुपये, तो 18,000 रुपये अमित को मिल रहा है, ठीक है। फिर सुमित को कितना मिल रहा है, 12,000 रुपये मिल रहा है, और समीक्षा को मिल रहा है 6,000 रुपये। भाई अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि उन्होंने समीक्षा को गारंटी दी है कि तेरे को कम से कम 8,000 रुपये मिलेगा, और समीक्षा को मिल रहा है 6,000। तो जो 2,000 कम मिल रहा है वो 2,000 कौन वहन करेगा, अमित और सुमित। अब अमित और सुमित वो जो 2,000 रुपये है, इसको किस अनुपात में वहन करेंगे, 3:2 में, क्योंकि यहाँ उनका जो अनुपात क्या है, 3:2 है। तो अमित 2,000 रुपये का 3/5, क्योंकि 3:2 रेशो में बांटेंगे, तो 5 का 20, मतलब 1,200 रुपये अमित को वहन करना पड़ेगा, और सुमित को 2,000 गुणित 2/5, 400 गुणित 2, मतलब 800 रुपये सुमित को वहन करना पड़ेगा। तो 1,200 रुपये इसके खाते में से कम हो गए। थोड़ा सा हम उसको छोटा कर दूं कि बड़ा कर दूं, चलिए मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए, तो अमित का 18,000 रुपये का लाभ है, तो 18,000 में से हम 18,000 18,000 में से अमित कितना दे रहा है, 1,200 रुपये। इसी प्रकार से जो सुमित है, सुमित को कितना देना पड़ रहा है, सुमित का कितना आया था, सुमित का आया था 12,000, तो 12,000 में से सुमित को देना पड़ रहा है 800 रुपये। और समीक्षा को 6,000 मिल रहा है, समीक्षा को कितना मिल रहा है, 6,000, तो 6,000 प्लस 2,000 रुपये। मतलब ये प्रश्न बहुत आसान है। 36,000 रुपये का लाभ हुआ, 36,000 के लाभ को हमने 3:2:1 में बांट दिया,
तो अमित को मिला 18,000, सुमित को मिला 12,000 और समीक्षा के हिस्से में आया 6,000। 18,000, 12,000 और 6,000। लेकिन उनकी शर्त के अनुसार समीक्षा को कम से कम 8,000 मिलना चाहिए। तो 6,000 मिल रहे, 2,000 कम मिल रहे, तो वो गारंटी कितने दी अमित और सुमित ने कि यदि 2,000 यदि जितनी भी राशि कम मिली है वो ये दोनों बराबर, ये दोनों उसके लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। 2,000, तो 2,000 को अमित ने और सुमित ने 3:2 में बांटा। तो अमित कितनी वहन करेगा 1,200 और सुमित 800 रुपये देगा। तो अमित 1,200 रुपये दे रहा है अपने लाभ में से, तो 18,000 में से 1,200 माइनस कर दिया, और सुमित दे रहा है 12,000 में से 800 माइनस कर रहा है। तो ये कितना बचा 16,800 रुपये अमित का हिस्सा आ गया, और 11,200 रुपये सुमित का आ गया, और 8,000 रुपये समीक्षा का आ गया। तो आ जाएगा, ये हो गया 27, 35 और एक 36,000 रुपये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसके आगे वाला एक 34 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, जो कि इस टाइप में एक लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हमारा एक नई टाइप का हमारे पास सामने आ जाएगा। तो ये चौथा प्रश्न है 34 नंबर का। अभय, सिद्धार्थ और कुसुम, ये 3 पार्टनर एक फर्म में हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात है 5:3:2। कुसुम को लाभ शेयर के रूप में 10,000 की गारंटी दी गई। जो कुसुम है उसे गारंटी दी गई कि तेरे को कम से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेगा। यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। कुसुम को कम से कम 10,000 मिलेगा और 10,000 से कम मिला तो वो कम की राशि कौन उठाएगा, सिद्धार्थ वहन करेगा। चलिए ठीक है। 31 मार्च 16 और 17 वर्ष के अंत में लाभ 40,000 और 60,000 रुपये थे। मतलब 31 मार्च, देखिए यहाँ दो चीज़ें आ गई। 31 मार्च 16, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17, ऐसे 2 ईयर आ गए। मतलब 31 मार्च 16 को कितना है 40,000 और 31 मार्च 2017 को कितना है 60,000 रुपये है। 2 वर्ष का हमें लाभ विभाजन अनुपात बनाना है। लाभ विभाजन खाता जो है, लाभ हानि जो नियोजन खाता है 2 वर्ष का बनाना है। तो 16 में उन्हें लाभ हुआ है 40,000 और 17 में हुआ है 60,000। और दोनों वर्ष में हमें देखना है कि कुसुम को 10,000 मिल रहा है कि नहीं। कुसुम को यदि 10,000 नहीं मिलता है तो वो कौन, उसकी जो कमी है उसको कौन पूरा करेगा, वो सिद्धार्थ पूरा करेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में सरका दें, और हमें क्योंकि 2 खाते बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर देंगे। चलिए 2 खाते बनाना है, तो सबसे पहले तो 2016 का बनाएंगे। यहाँ बनाते हैं 16 का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। चलिए प्रॉफिट, ये रेड आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये कब है, ये 2016 में बना रहे हैं हम। इसी प्रकार से एक और हम बना लेते हैं 2000। चलिए पहले हम 2016 का ही बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाए 2016 का लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट कितना आया था 40,000 रुपये। अब इस 40,000 को हम बांट देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, अभय, फिर है सिद्धार्थ और फिर है कुसुम। अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। ठीक है, अब इस 40,000 को हमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। अभय, सिद्धार्थ और
कुसुम। कितना है? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये को 5:3:2 में बांटना है, 5:3:2। तो 40,000 गुणित 5/10। इसी प्रकार से इसका आएगा 40,000 गुणित 3/10 और इसका आएगा 40,000 गुणित 2/10। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। कितना आएगा? 4 पंजे 20,000 अभय को मिला, 4 तिया 12,000 रुपये सुमित किसको मिल रहा है? सिद्धार्थ को मिल रहा है, और 4 दूनों 8,000 रुपये कुसुम को मिल रहा है। ये उनका प्रॉफिट बट गया, 20, 12 और 8। 20,000 रुपये अभय को, 12,000 रुपये सिद्धार्थ को और 8,000 रुपये कुसुम को। अब भैया शर्त क्या थी? उनके बीच में शर्त ये थी कि कुसुम को कम से कम 10,000 रुपये मिलेगा। अब कुसुम को मिल रहा है 8,000, तो ये जो 2,000 रुपये कम मिल रहा है उसकी पूर्ति कौन करेगा? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जो खाता है 2,000 रुपये से माइनस हो जाएगा, मतलब सिद्धार्थ को केवल 10,000 रुपये ही लाभ मिलेगा। अभय का खाता वहीं का वहीं रहेगा और इसके खाते में 2,000 रुपये जुड़ जाएंगे, मतलब 10,000 रुपये हो जाएंगे। भाई सिद्धार्थ देगा जो कमी होगी, तो सिद्धार्थ के खाते में से 2,000 माइनस कर दिए, तो 12,000 में से 2,000 माइनस हो गए 10,000, और कुसुम को 10,000 मिलना था गारंटी के हिसाब से, तो 8,000 में 2,000 सिद्धार्थ ने दे दिया, तो 2,000 प्लस कर दिया तो 10,000 हो गया, टोटल हो गया 40,000। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हमारा हो गया। कब का? 2016 का। अब 2017 में क्या दिया है? तो 2017 का देख लेते हैं। 2 खाते बनाना है हमें, तो 2017 का देख लेते हैं। चलिए 2017, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2017। यह आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। कितना आया था? 60,000। 2017 में लाभ कितना हुआ है? 60,000। इसको भी बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वही है अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। ठीक है, चलिए बांट देते हैं। अभय को कितना मिलेगा? 60,000, 5:3:2, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, गुणित 5/10। फिर सिद्धार्थ का 60,000 गुणित 3/10 और कुसुम का 60,000 गुणित 2/10। चलिए ये कट गया, ऊपर 6 पंजे 30,000 रुपये किसको मिला? अभय को। 6 तिया 18,000 रुपये किसको मिला? सिद्धार्थ को। और 6 दोनों 12,000 रुपये किसको मिला? कुसुम को। लिख देते हैं 30,000, 18,000 और 12,000, तो टोटल आ जाएगा यहाँ 60,000 रुपये। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, ए को 30,000 मिल गया, बी को 18,000 मिल गया और सी को मिला 12,000। किसको? कुसुम को। मतलब अभय को 30,000, सिद्धार्थ को 18,000, कुसुम को 12,000। अब प्रश्न में शर्त के अनुसार उसे कम से कम 10,000 मिलना था, उससे ज़्यादा उसे कितना भी मिल जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर उसे 12,000 मिल गया, तो अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं, उसे गारंटी दी गई थी कि कम से कम 10,000 मिलेगा ही। अब 10,000 से ज़्यादा उसे 50,000 मिल जाए उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000 से ज़्यादा मिल गया तो हम उससे वापस ले लेंगे, नहीं। 10,000 से ज़्यादा उसे 20 मिल जाए, 50 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10,000 से कम यदि मिलता तो उसकी पूर्ति सिद्धार्थ करता। अब यहाँ 10,000 से ज़्यादा 12,000 मिला है तो कोई बात नहीं, उसको ले जाने दो। तो ये हमारा अकाउंट्स यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने इस टाइप के अभी 4 क्वेश्चन किए 31 नंबर से, 31, 32, 33 और 34। ये 31 नंबर वाला किया, इसमें भी गारंटी दी गई थी। फिर हमने 32 नंबर वाला किया, इसमें भी पहले पूंजी पर ब्याज देना था, फिर बचा हुआ लाभ उनमें आपस में बांटना था। इसके बाद हमने 33 नंबर वाला किया,
इसमें भी डायरेक्ट लाभ को बांटना था, गारंटी वाला था, और लास्ट वाला भी हमने 34 नंबर वाला किया जिसमें 2 वर्ष के खाते बनाना था। ठीक है, तो आज हम जो ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ पाए उसका मैं अभी ये वीडियो बनाकर आपको डाल रहा हूँ। आप उसकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, और कल हम 34 नंबर के आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि, बाय।